हाय गाइस, सिने गाय के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा शी हल्क के एपिसोड नंबर 5 को, जिसमें हम देखेंगे कि फाइनली शी हल्क को उसका सुपर सूट मिल जाता है और इसके अलावा शी हल्क को अपना नाम यूज करने का राइट भी मिल जाता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट डेयर डेविल से रिलेटेड भी कुछ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में डेयर डेविल का कैमियो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक अमेजिंग हिंट जरूर दिया गया है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेन अपने घर में काम कर रही होती है। तभी टीवी पर शी हल्क बाय टाइटेनिया के फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट का एड आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं टाइटेनिया शी हल्क नाम को ट्रेडमार्क कराते ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाना और उनकी मार्केटिंग करना शुरू कर चुकी है। और यह सब देखकर जेन को शौक लगता है और वो थोड़ी दुखी भी होती है। इसके बाद जेन अपने ऑफिस जा रही होती है। तब हम देखते हैं उसकी कार का रंग भी ग्रीन ही होता है, जो कि उसको खुद को ही रिप्रेजेंट करता है। और तभी जेन को लॉस एंजलिस की सड़कों पर भी शी हल्क बाय टाइटेनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बैनर दिखाई देता है और यह देखकर वो और भी सैड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जेन के घर उसका कजन चैड आता है और वो जेन से शी हल्क बाय टाइटेनिया के कुछ प्रोडक्ट्स पर उसके साइन मांगता है, क्योंकि अगर इन प्रोडक्ट पर जेन यानी कि शी हल्क का साइन मिल जाए तो वो प्रोडक्ट काफी अच्छी प्राइस में बिक जाएंगे। लेकिन जेन उसे मना कर देती है और कहती है यह प्रोडक्ट मेरा नहीं है, इसलिए मैं इस पर साइन नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं शी हल्क का जो टाइटल लोगो होता है वो भी बदल जाता है और वो शी हल्क के ग्रीन लोगो से शी हल्क बाय टाइटेनिया के पिंक लोगो में बदल जाता है। और फिर हम देखते हैं जेन और उसकी फ्रेंड निकी टाइटेनिया से बात करने के लिए जाते हैं। और जब वो दोनों वहां जाते हैं तो वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि वहां शी हल्क बाय टाइटेनिया के प्रोडक्ट को लेने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। और फिर जेन टाइटेनिया से कहती है तुम ये सब जो भी कर रही हो वो गलत कर रही हो, क्योंकि शी हल्क मेरा नाम है। तब टाइटेनिया शी हल्क से कहती है शी हल्क मेरा नाम है और अब मैंने इसे ट्रेडमार्क भी करा लिया है। इसके बाद हम देखते हैं निकी ऑफिस में अपने लैपटॉप पर शी हल्क बाय टाइटेनिया के प्रोडक्ट को चेकआउट कर रही होती है। तभी वहां पर्ग आता है और वो कहता है मुझे आयरन मैन 3 के शूज लेने हैं और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। और मैं आपको बता दूं कि इन आयरन मैन 3 का एड हमने एपिसोड 3 में देखा था, जब जेनिफर जॉब ढूंढ रही थी। और फिर निकी पर्ग से कहती है तुम्हें इन शूज को खरीदने के लिए मेरी जरूरत क्यों है। तब पर्ग कहता है यह कंपनी एक इंसान को शूज का केवल एक पेयर ही दे रही है और मुझे 2 चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी। और एपिसोड के एंड में जब क्रेडिट सीन चल रहे होते हैं तब हम देखते हैं पर्ग को आयरन मैन 3 के शूज मिल जाते हैं। और यहीं बैकग्राउंड में हमें और भी मार्वल सुपर हीरोज के स्नीकर्स दिखाई देते हैं। यहाँ स्पाइडरमैन, घोस्ट राइडर, कैप्टन अमेरिका, मून नाइट, कैप्टन मार्वल, डेडपुल, द थिंग्स, मिस मार्वल, ब्लैक पैंथर और इसके अलावा भी बहुत से सुपर हीरोज के शूज होते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर निकी पर्ग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और तभी निकी को पर्ग से पता चलता है कि उसका एक ड्रिप ब्रोकर है अलांजो नाम का, जो किसी भी टाइप के कपड़े बना सकता है। और तभी निकी को आइडिया आता है क्यों ना शी हल्क के लिए एक सुपर हीरो सूट बनाया जाए। और फिर पर्ग और निकी एक कैफे में जाते हैं। तभी हमें वहाँ एक QR कोड दिखाई देता है। अगर आप इसे स्कैन करते हैं तो आप फ्री में 2004 की शी हल्क की इशू नंबर 4 को पढ़ सकते हैं। और वहां मौजूद वो आदमी पर्ग और निक्की को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहां बहुत सारे एवेंजर्स के फेक मर्चेंट होते हैं। एवेंजर्स का एवेंजर्स और एवेंजर्स हो जाता है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड का कलर भी सही नहीं होता है। तब निक्की उससे कहती है कि हमें यह सब नहीं चाहिए, हमें एक सुपर हीरो सूट बनवाना है जो कि तुम नहीं बना सकते हो। तब वो आदमी कहता है मुझे पता है कि सुपर हीरो सूट कौन बनाता है और मैं उसका एड्रेस भी तुम्हें दे
दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे कुछ खरीदना होगा। और फिर निक्की और पर्ग उससे थोर का हैमर, कैप्टन अमेरिका की शील्ड और एवेंजर्स की कुछ कैप्स और टी शर्ट्स लेते हैं। तब वो उन्हें उस सुपर हीरो सूट बनाने वाले का पता बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं होलवे शी हल्क से कहता है, आज मैंने बूटी बूस्ट स्मूदी का एड देखा था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो इससे काफी ज्यादा परेशान होता है। और एंड में क्रेडिट सीन में हम देखते हैं वो इन्हें यूज भी कर रहा है। इसके बाद वो शी हल्क से कहता है, मैं तुम्हारे टाइटेनिया वाले केस से काफी परेशान हूँ, इसलिए तुम्हारा ये केस मेलोरी बुक लड़ेगी। इसके बाद शी हल्क मेलोरी बुक से मिलने जाती है जो कि सुपर हीरो लॉ डिवीजन में ही काम करती है और शी हल्क की साथी अटॉर्नी होती है। और मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में मेलोरी बुक को लॉस एंजलिस का वन ऑफ द बेस्ट अटॉर्नी कहा जाता है और उसके बारे में कहते हैं द फेस दैट नेवर लॉस्ट द केस, यानी वो जो कभी केस नहीं हारती। इसके बाद मेलोरी बुक निक्की को बुलाती है और वो कहती है कि शी हल्क की ड्रेस काफी ज्यादा खराब है, इसके लिए एक प्रॉपर ड्रेस बनवाओ। तब निक्की कहती है, मैंने पहले ही एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बात कर ली है जो इसके लिए एक सूट बना रहा है। और फिर हम देखते हैं अगले दिन केस शुरू होता है और जब शी हल्क कोर्ट में आती है तब टाइटेनिया उसे शर्क कहकर बुलाती है और उसका मजाक उड़ाती है। दरअसल जब शी हल्क का पहला पोस्टर आया था तब लोगों ने इसके खराब वीएफएक्स के कारण इसे शर्क से कंपेयर किया था। एनीवे, केस शुरू होता है और टाइटेनिया का लॉयर जज को एक वीडियो दिखाता है जिसमें शी हल्क यह बोल रही होती है कि मुझे शी हल्क नाम पसंद नहीं है, इसलिए मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तब मेलोरी बुक भी जज को एक वीडियो दिखाती है जिसमें शी हल्क यह बोल रही होती है कि मुझे यह नाम पसंद हो या नहीं, लेकिन मीडिया ने मुझे यह नाम दे दिया है तो अब मैं शी हल्क नाम को एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर जज इन दोनों की बात सुनकर यह कहती है कि इस केस की अगली सुनवाई थर्सडे को होगी। और फिर शी हल्क और निक्की उस डिजाइनर ल्यूक के पास जाती है जो उसकी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाएगा। और वहां जाने के बाद शी हल्क उससे कहती है, मुझे एक लॉयर वाला सूट चाहिए। तब ल्यूक गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं सिंपल सूट नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ सुपर हीरो के सूट बनाता हूँ। तब निक्की उसे समझाती है, दरअसल ऐसा नहीं है, हमें एक ऐसा सूट चाहिए जो शी हल्क को शी हल्क और जेनिफर दोनों के रूप में कंफर्टेबल हो और साथ ही साथ सुपर हीरो सूट भी हो। और फिर शी हल्क ल्यूक को शी हल्क से जेन में और फिर से जेन से शी हल्क में कन्वर्ट होकर दिखाती है। तब यह देखकर ल्यूक काफी इम्प्रेस होता है और वो कहता है, मैं एक अच्छा सुपर हीरो सूट बना दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जेन और निक्की बात कर रहे होते हैं। तब जेन को एक आइडिया आता है और वो निक्की से कहती है, मैंने अपनी डेटिंग प्रोफाइल शी हल्क के नाम से बनाई थी और जिन लोगों को मैं इस डेटिंग ऐप के थ्रू मिली थी उन्हें तो पता ही होगा कि मैं शी हल्क नाम का यूज कब का कर रही हूँ। अगर वो लोग कोर्ट में आकर यह बयान दे दे कि मैं शी हल्क नाम का यूज कब का कर रही हूँ तो इससे हम केस जीत सकते हैं। लेकिन यह शी हल्क के लिए काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट भी होता है क्योंकि इससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि शी हल्क डेटिंग ऐप के थ्रू लोगों से मिलती है। लेकिन आखिर में वो सब लोग कोर्ट में आकर शी हल्क के फेवर में बयान देते हैं और फिर हम देखते हैं कि इससे जेन केस जीत जाती है और जज उसके फेवर में फैसला देती है और इस तरह शी हल्क को अपना नाम दोबारा मिलता है। और फिर टाइटेनिया शी हल्क के पास आती है और वो कहती है कि मैं फ्यूचर में तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। इसका मतलब टाइटेनिया हमें आगे के एपिसोड्स में भी दिखने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हल्क अपना सूट लेने के लिए ल्यूक के पास जाती है। तब ल्यूक उसे 2 सूट देता है ट्राई करने के लिए। फिर शी हल्क उन सूट्स को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है लेकिन वो सूट रिवील नहीं होता है। शायद हमें यह सूट अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और फिर हम
देखते हैं वहाँ एक बॉक्स होता है जिसमें डेयर डेविल का वो आइकॉनिक हेलमेट रखा होता है। शायद डेयर डेविल अपना सूट ल्यूक से ही बनवा रहा है और इससे यह भी कंफर्म होता है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें डेयर डेविल दिखने वाला है। और यहीं शी हल्क एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। और गाइस इस एपिसोड में कोई भी मिड क्रेडिट सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। तो यह था शी हल्क एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड थॉट्स मुझे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।